यस सर। सर सो एज यू हैड सेड कि आपने एनडीए की मतलब तैयारी इतनी एसएसबी की और लाइक आपके रिटर्न की आपने इतने कंसिस्टेंसी से की, आपने इसके पहले भी डमी अटेम्प्ट्स एंड जो आपका पेयरिंग अटेम्प्ट था उसमें अपेयर हुए आप, एंड दिस इज हाउ यू मैनेज टू क्लियर एनडीए एंड थ्रू योर लाइक कहते हैं ना सर, सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस। तो आपने अपने फोन हाँ या हाँ कह सकते हैं सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पहले तो अपने वो रिमूव किया, एंड देन यू प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू क्लियर्ड इट, एंड यू अप्लाइड फॉर सब्सिक्वेंटली दिस कंटेम्पररी जो एंट्रीज होती हैं +2 वाली, लाइक जैसे टीएस है एंड नेवीटेक है। एंड लेट मी से टेल हम्म द एस्पिरेंट्स कि उस समय जो ये टीएस एंड नेवीटेक होती थी, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स के मार्क्स, नॉट जेई मेंस के मार्क्स पे। क्योंकि हम्म। फिर मुझे लगता है सर आपके लाइक 2-3 एंट्रीज बाद ही ये जेई मेंस वाला पैटर्न भी आ गया था। हाँ हाँ, TS 45 से शुरू हुआ था। ये मैं सर, ये सर। 42 हूँ। सर क्योंकि सर एट माय टाइम इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ जेई, तो एंड सर यही लाइक मेरे आप साथ। सर नेवी टेक में भी रिकमेंड हुए, एंड मैं नेवी टेक में ही रिकमेंड हुआ, तो इट वाज आल्सो अ फैक्ट कि यस सर। अब आप ये बता रहे थे कि आपके एनडीए के एसएसबी में क्या एक्सपीरियंस है, एनडीए के उसके जो मेन आपका था कि टारगेट एनडीए एज एन एयरफोर्स ऑफिसर सर। हाँ भाई, तो बेसिकली जैसे इसने मैं बोल दिया ऑलरेडी कि मैंने तीनों दिए थे अटेम्प्ट्स। तो पहले मैंने टीएस रखा था क्योंकि मेरा एनडीए मेन एम था, तो मैंने सोचा टीएस मेरे लिए मॉक टाइप हो जाएगा। अगर रिकमेंड हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रिकमेंड नहीं हुआ तो मेरे को समझ आ जाएगा कहाँ गलत जा रहा हूँ और एनडीए एसएसबी में अप्लाई कर दूंगा टाइप, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। और सर। नेवी तो मैंने मतलब रख रखा था कि वो बात की बात है, वो तीसरा एसएसबी वो देखा जाएगा करके। सर। तो पहले मेरे मेन एम था कि 2 टीएस और एनडीए वाला एसएसबी दे देता हूँ, उसके हिसाब से देखेंगे करके। तो फिर मैंने टीएस एसएसबी अपनी पहली रखी जो कि थी जुलाई 4th 2019 में। सर। तो वो मैंने पहले पहले दी, और टीएस एसएसबी में ऐसा था कि मैं एज़ अ फ्रेशर गया था, ठीक है? तो फ्रेशर गया था तो मेरे और बहुत ज़्यादा टीएस एंट्रीज़ में तुमने अभी भी चल रहा होगा ये ट्रेंड, बहुत भीड़ आती है क्योंकि देयर इज़ नो सर। सर। रिटन टेस्ट फॉर इट की। ये सर, सो ये सर। डायरेक्टली बहुत लोग के मेंस में तो अच्छे आ ही जाते हैं, 80 जितना भी कट ऑफ होता है उतना परसेंटाइल से ऊपर आ ही जाते हैं, तो कम आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं हर बैच में। ये तो सर। मेरे बैच में एज़ अ फ्रेशर था, स्क्रीनिंग के दिन आई वाज़ लाइक मेरे मेरे ग्रुप मेरा जो बेसिकली तुम लोग को पता ही होगा, बहुत लोग को ना, तुम्हें भी पता होगा, ग्रुप सर। सर। पीपीटीटी होते हैं, फिर ओआईआर होते हैं 2, फिर उसका ग्रुप डिस्कशन होता है। सर। फिर ग्रुप डिस्कशन के यू हैव टू कम टू अ कंक्लूडेड स्टोरी, यू हैव टू नरेट योर ओन स्टोरी फर्स्ट, देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन स्टोरी। तो ये सब हुआ। एंड मेरे ग्रुप में स्पेशली सारे फ्रेशर्स थे, तो बहुत लोग को मेरे एंट्री में, टीएस एंट्री में सारे ऐसे थे कि दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड मेरे ग्रुप में बेसिकली। तो सर। दैट गेव मी अ गुड चांस टू हैव अ कमांड ऑन दैट ग्रुप। सो मैं वो स्क्रीनिंग में कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई टीएस के। देन आई गॉट इन। फिर बाकी तो यार जैसे मैंने बताया, मैं एसएसबी कोचिंग गया था। साइकोलॉजी के अगले दिन बहुत मतलब मेरा स्मूथ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मतलब सर। पिक्चर्स भी रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं पिक्चर्स, वर्ड्स वगैरह। अगर तुम बहुत प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, और तुम्हारी स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर। अ, जीटीओ में मेरे साथ एक ऐसा अच्छा अच्छा केस ये हुआ था। ये मतलब मेरे को लगता है कि इसके वजह से मेरा बहुत प्लस प्लस पॉइंट हो गया रिकमेंड होने के लिए, कि जब कमांड टास्क हुआ था, कमांड टास्क मेरा हुआ था, तो बाकी जो मेरे ग्रुप एक्चुअली 27 लोग हम रिकमेंड हुए थे, स्क्रीनिंग हुए थे। तो 27 लोगों को 9-9-9 के ग्रुप में बाँटा था, 3 ग्रुप्स ऑफ 9। सो सर। मेरे ग्रुप में जो बाकी 8 लोग थे, उन्होंने मेरे को हर बंदे ने एज़ अ सबऑर्डिनेट बुलाया था। सर। तो वहाँ जीटीओ ने उनसे पूछा भी कि इसको क्यों बुला रहे हो सब एज़ अ सबऑर्डिनेट? तो सर। उनमें से एक बंदे ने बोला कि सर ये साथ में रहता है तो ऐसा लगता है कि काम हो जाएगा। सर। ऐसे उसने जीटीओ को बोल दिया, तो सर। वो सर। मुझे लगता है कि वो जो पार्ट है, वो वहाँ पे मैं जीत गया जीटीओ के पार्ट में। वे मेरा मतलब मेरा सर। खुद का सर। वो है। हाँ, सर तो और लाइक मतलब एसएसबी में आपका प्रूव हो गया कि ही इन्फ्लुएंस द ग्रुप, है ना? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप जो बोलते हैं हाँ, हम बेसिकली। जैसे जैसे सो सर मतलब इससे ये पता चलता है कि आपकी पहली एंट्री जो थी वो टीएस की थी, ना कि एनडीए की थी। जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है कि एक बार एनडीए में रिकमेंड हो गए, एंड एनडीए में तो ऐसे भी रिकमेंडेशन रेशियो काफी अच्छा है, तो उसके बाद टीएस एंड बीटेक में हो जाते हैं। बट एक तो पहले उस समय टीएस में 250 की रिपोर्टिंग, एंड उसमें भी स्क्रीनिंग होना, उसमें भी रिकमेंड हो जाना, वो भी सर लाइक अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड एक सर आपने वो भी बोला कि आपका ग्रुप जैसा था, तो जैसा कि हमें पता ही है कि एसएसबी में ग्रुप का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके रिकमेंडेशन में। वैसे मैं भी हाँ अपने भाई। अटेम्प्ट्स में यही मान के चलता हूँ बेसिकली। ग्रुप का तो रोल होता है भाई, कि क्योंकि ना ग्रुप कभी-कभी कोऑपरेटिव नहीं होती ना, तो वो सर। खुद को भी नीचे खींचते हैं और दूसरों को भी नीचे खींच ही देते हैं अनकॉन्शियसली। सर। तो सर। आई थिंक ग्रुप में जो लोग होते हैं उनका रोल होता है, अच्छा रोल। अभी तुम लोग का तेरे
यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस आल्सो, वैसा हो जाता है सीन। ये सर। तो और एक और चीज़ मैं टिप देना चाहूँगा कि जब भी मैं ऐसे जीटीए वगैरह कर रहा था ना, तो मैंने बस मेरे दिमाग में मेरा यही चल रहा था कि ये जो अभी टास्क मिला है हमें, जो भी टास्क है, पीजीटी हो गया, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एचजीटी हो गया या टोटल ग्रुप टास्क हो गया, तो वी हैव टू कंप्लीट दैट टास्क, बस ये है हमारा गोल अभी के लिए। ये सर, नहीं देखना मुझे शाइन करना है अलग से, सर, ऐसे भी करके खत्म करना है और गिवन टाइम है 40 मिनट देते हैं, गिवन टाइम में ये कंप्लीट। तो मेरा सर, मतलब प्रेज़ेंट मोमेंट में यही गोल था। मैं ऐसे जी आउटशाइन सर, जी करने सर। का कुछ ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा था। उस मोमेंट में वही मेरी थिंकिंग मतलब प्रोसेस यही सर थी। बेसिकली आपका वो स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड जो होता है ना, फोकस्ड एटीट्यूड वो था कि हाँ लाइक व्हाटएवर इज इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव टू एग्जीक्यूट इट। ये एक बहुत मतलब अच्छा हाँ। पार्ट है सर उसका, मतलब अगर देखें तो इससे। हाँ भाई, और वैसे जो एस्पिरेंट और इंटरव्यू के बारे में जानना है, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम्स में दे कैन आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम प्रिंसिपल्स, बर्नौलीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज सर, प्रिंसिपल्स में से पूछा था ये सब। तो पूछ सकते हैं वो। तो यू हैव टू बी थोड़ा सर, टेक्निकली साउंड है, तुम टेक्निकल एंट्री वाले हो तो लाइक सर जा रहे हो तो। ये सर लाइक सर फिजिक्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, पर्टिकुलरली वो मोशन चैप्टर के एंड बाकी क्लास 12 के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सब चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर आप टेक्निकल एंट्रीज के लिए एज एन एस्पिरेंट जा रहे हो एज ए कैंडिडेट, तो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस अच्छे नंबर में प्रिपेयर कर लेने चाहिए। बेसिकली सर ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया एंड द सेम एक्सपीरियंस इज ऑफ माइन ऑल्सो। So, sir, as you have like informed aspirants about the NDA preparation and the SSB preparation part of your life, sir, and you got recommended first in the TS. So, sir, now I would like to move upon the part of why you chose CTW over NDA and INA particularly. बिकॉज सर जैसे कि एसएसबी प्रिपरेशन को रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल है, बट ये एक चीज़ है कि जो डबल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं या जो ट्रिपल रिकमेंडेड हो जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली भी जो स्कॉट से हुए हैं बंदे, 2 बार रिकमेंडेड एक इंजीनियर आया हुआ, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? या सर पर्टिकुलरली क्या ये रीजन था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जैसे हम बात करते थे अपने टाइम पे जब रिकमेंड हो गए थे, तो जो डबल रिकमेंडेड थे उनसे, तो क्या रीजन क्या था सर कि टीएस की में छोटे छोटे ऐसे ये रहते हैं, एंड आईएनए में तो सर लाइक सीडीएस पार्टी सीडब्ल्यू पार्टी एवरी वन इज देयर, एनडीए तो खुद में लाइक इतना बड़ा ये है। तो सर व्हाट वाज योर रीजन बेसिकली? यस सर। भाई मेरा रीज़न देख, मेरा तो एम था कि एनडीए ही जाना है, और पर एनडीए जाना है तो एयरफ़ोर्स में जाने का मेरा मेन एम था। सर, तो क्या हुआ, मैंने एनडीए एनडीए के लिए मैं एयरफ़ोर्स रिकमेंड हो गया था। सर, सर, पर उस टाइम पे मेरे टाइम पे एनडीए 143 पे एयरफ़ोर्स ग्राउंड ड्यूटी थी नहीं, और मैं सीपीएसएस फ़ेल हो गया था। सर, तो मेरे को मिल रहा था मेरा सेकंड चॉइस एनडीए आर्मी, सर, सर, टीएस आर्मी सर, और नेवी एंट्री, जो मैं रिकमेंड हो तीनों में मेरे पास 3 जॉइनिंग लेटर थे बेसिकली, नेवी नेवी बीटेक एंट्री वाली, सर, और सर, एक एनडीए आर्मी, और एक टीएस आर्मी। सर, तो मैंने भाई अब पूछ देख, नेवी को मैंने पहले ही आउट कर दिया था क्योंकि मेरे को नेवी जाना नहीं था। सर, ठीक है, वो सर, मेरा खुद का रीज़न है, ऐसा नहीं है कि नेवी नेवी को मैं सर, सर, डाउनग्रेड सर, कर रहा हूँ, नहीं, नहीं नहीं मेरा सर, ऐसा था कि आई एयरफोर्स या तो आर्मी। सर, ठीक है, सर, तो आई जस्ट वेंट फॉर इट। सो आर्मी का तो मेरे पास अब 2 ऑप्शन बचे थे, एक इंडियन आर्मी और टीएस आर्मी। सर, ठीक है, तो टीएस आर्मी में बीटेक था और मैं बहुत आगे का सोचने लग गया था, और एनडीए आर्मी में दे आर प्रोवाइडिंग ओनली बीए और बीएससी 3 सर, इयर्स में। सर, ठीक है, सो वैसे सोच के, एंड आल्सो लाइक बहुत सारे सोसा पार्टी थे जो ऑलरेडी मेरे ग्रुप में थे, ठीक है, जो रिकमेंडेड सर, टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं। सर, तो सर, उन हाँ, तो उनके पापाओं से मैंने सीधा बात की, ठीक है, कि कहाँ जाना चाहिए, मेरे पास ये 2 ऑप्शन है। तो दे वर लाइक, आई वुड लाइक टू हैव ए, आई वुड प्रेफर ए टीएस ऑफिसर इन माय यूनिट ओवर ए एनडीए ऑफिसर, लाइक अभी करंट ट्रेंड के हिसाब से। सो वो सुन के आई गॉट टेम्प्टेड टू गो टुवर्ड्स द सर, लेस सर, द रोड रोड लेस टेकन। सर, फिर मैं टीएस से बोला ठीक है भाई, अभी आर्मी अगर दोनों में पीसी है, दोनों में मतलब सेम ही है सब, 4 साल 4 साल, इसमें वो एक्स्ट्रा ये है कि बीटेक मिल रहा है। तो वैसे मैं सोच के मैं चला गया टीएस एंट्री। सर, ये मेरा रीज़न है भाई, यस सर, ठीक है। टीएस में अभी फ़िलहाल तो चेंज हो गया है शायद, क्या कहते हैं, पहले 1 सर साल पहले ओटीए गया था सर आपके टाइम। हाँ, मेरे टाइम पे 1 साल ओटीए गया और 3 साल सीटीडब्ल्यू, देन आफ्टर दैट आल्सो 1 ईयर यू हैव टू बी इन द सर CTW only, like as a student officer, one you have to spend it in Secunderabad only as okay a sir, student earlier officer. sir, तो ऐसा था। excuse me sir, sir I would like to inform aspirants ki the attempt in which sir had got to academy, the training was of 5 years basically, and the attempt in which I got academy, the same year trend changed and it turned out to be a 4 year training, and in the 3 years the candidates will be in sorry the cadets will be in the CTW, and then in the fourth year they will be in IMA basically, like वो वही सिस्टम है सर कि 3 साल आप एनडीए में गुजारो एंड चौथे साल आईएमए, या 3 साल आप सीटीडब्ल्यू में रहो एंड चौथे साल आईएमए। बेसिकली अर्लियर इट यूज्ड टू बी 5 years, अब 4 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है टीएस 50 ऑनवर्ड्स। यस सर। तो सर लाइक हाँ, हाँ।
बेसिकली इट वाज द रीजन कि आपने ऑफिसर से बात की एंड ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से बात की, एंड ओवरऑल यू चोज द रोड लेस ट्रैवल्ड बेसिकली। एंड ये तो सर हम्म। लाइक आपके पास तीन ऑप्शन थे जिसमें दो आर्मी एक नेवी की थी। एंड ये सर इट वाज लाइक कि तो सर लाइक अभी अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं कि जूनियर टर्म्स एट एकेडमी जो होते हैं, जैसे सर अभी पर्टिकुलरली एज अ एक्स कैडेट्स हम ये तो बहुत देख रहे हैं कि एकेडमी के जो इंस्टा पे पेजेस बने हुए हैं इंडिया में, लाइक आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम्स पर्टिकुलरली, बट सर द ग्लोरिफिकेशन थिंग इज एट सर्च लेवल की जो एस्पिरेंट है वो एक तो पहले सीरियस से डेस्परेट होते जा रहा है, ऊपर से जो ऐसे जो रिकमेंड भी हो चुके हैं या जो सीरियस वंस भी हैं उनको लगता है कि एकेडमी में लाइफ इज लाइक कि मफ्ती पहन लो, सोफे पर बैठे रहो, कोल्ड कॉफी पीते रहो, एंड बस एक जो ड्रिल पीटी है इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट आउट देयर। मतलब सर वो जो दिखता है ना कि ओक लीव्स इन द बैकग्राउंड एंड इंडिया इज गॉन, इट हैज टर्न टू बी द इमेज ऑफ द एकेडमी, बट सर वो जो वहां जाके होता है ना कि पर्टिकुलरली वो एक मीम है कि हालात बदल गए जज्बात बदल गए, तो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे सर, ये पर्टिकुलरली आज हम डिस्कस करते हैं सर। भाई पहली बात तो अंदर जाके सबसे पहले तुम्हारा तोड़ा जाएगा घमंड। सर सर कोई भी एकेडमी जाओ पहले सबसे पहले तोड़ते हैं घमंड। कोई सर भी मतलब पहले जो भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा जो सेल्फ एस्टीम था अपने लिए खुद के लिए, वो सब तुम्हारा पूरा काट के रख देंगे वो लोग पहले तो। सर और बेसिकली जो भी मतलब एडवर्टाइजमेंट्स में, जो भी तुम रील्स में जहां भी कुछ भी देख रहे हो, इंडिया एडिट्स, कोई भी एकेडमी के एडिट्स, वो भाई क्रीमी लेयर है बस। सर डार्क ट्रुथ तो अंदर जाके पता चलता है। सर सर ठीक है। मैं बेसिकली मैंने सारे टर्म्स देखे हैं। मैं सर ऑफिसर तो बना नहीं हूँ, पर मैंने सारे टर्म्स देखे हैं। मैं बस सर पासिंग आउट कोर्स पे मैं बोर्ड आउट हुआ हूँ। ठीक है, तो जब मेरा सर जब सर 2 महीने पहले ही मैं बोर्ड आउट हुआ हूँ अपने। तो मैंने हर पार्ट ऑफ एकेडमी देखी है। तो ये मैं बता सकता हूँ कि पहले जो, अगर तुम 4 साल वाली एंट्री वाले में जा रहे हो, तो पहले 2 साल तो भैया तुम जो भी कह रहे हैं सुनते हो चलना है वहां अंदर। सर सर पहले 2 साल तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है। और हाँ, आर्मी में एक कहावत है भाई कि यू शुड शट योर ब्रेन एंड यू शुड नॉट थिंक। और सर एक और चीज, जी सर सर सीटीडब्ल्यू में स्पेसिफिकली जब मैं फर्स्ट टर्म में घुसा था, मेरे को बोला गया था कि व्हाट इज, पहले पूछा था हमसे कि व्हाट इज योर प्रिविलेज। ठीक है। हम सब आंसर कर रहे हैं कुछ अलग अलग, सर वो रनिंग, स्पीड रनिंग, फास्ट स्प्रिंटिंग। सर सर तो वो बोलते फकर्स महाराजा। फिर हम महाराजा बने, फिर उसने हमें आंसर बताया कि ब्रीथिंग है तुम्हारी प्रिविलेज, तुम ब्रीथ सर कर सकते सर हो बस। सर सर ठीक है, लाइक थिंकिंग। सर आई वुड आल्सो सर लाइक टू शेयर माय फर्स्ट डे एट एकेडमी वाला एक्सपीरियंस। पहले तो सर लाइक जब हमने फाइटर्स में रिपोर्ट किया तो पर्टिकुलरली जब आईने में जाएंगे तो लास्ट स्क्वाड इज फाइटर्स फाल्कन्स। तो उसमें क्या था कि सर हम्म। पहले तो जैसे होता है ना कि हर एक स्क्वाड का अपना एक ट्रेडिशन है कि पहले पुशअप्स मारो, नकल पुशअप्स मारो। तो एक तो सर ऐसे ही लाइक एजीमाला इज ऑन द वन कॉर्नर ऑफ कंट्री, तो वहां तो ऐसे ही हम्म। हमने दो दो तीन तीन दिन ट्रेन में सफर करके गए थे। फ्लाइट की टिकट्स नहीं मिल रही थी एज इट वाज रेनी सीजन, तो उसमें बहुत ज्यादा ये था। एंड सर वो नकल पुशअप्स एंड ऑल, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे एक सर क्या होता है कि स्क्वान है, एंड एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि स्क्वान में भी डिव होते हैं बेसिकली। जैसे तो डिव में जब आप जाते हो तो डिव में आपके डीसीसी होते हैं, डीसीए होते हैं। तो जैसे मैं गया सर तो वैसे ही, फगर हु आर यू, फर्स्ट ही जो फक फ्रॉम हियर, दिस वाज द फर्स्ट लाइन व्हाट आई लिसनड लाइक। तो यही होता है लाइक, ये नहीं होता कि आप वहां जाओगे साफ पार्टी खड़ी है आपको सैल्यूट मारने के लिए, ये मिथ तो बिल्कुल निकाल दो। ये सर आप कुछ बोले थे सर। अंदर जाके अंदर जाके कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देगा तुम्हें। सर सर कोई प्रिंस ट्रीटमेंट नहीं देने वाला। सर अंदर जाके तुम्हें बस तुम्हें दिखाया जाके कि तुम तुच्छ हो, तुच्छ तुच्छ प्राणी हो। सर फिर बेसिकली तुम्हारा ये सर ये सर सर तुम्हारा पहले तुम्हें तुम्हें तोड़ते हैं पूरा, फिर तुम रिबिल्ड करते हो उस पे। सर ठीक है, तुम अपना एक नया सेल्फ एस्टीम बनाते हो 4 साल। अगर तुम चार सर साल 1 साल में भी वही चीज होती है, 4 साल में वो एलोंगेटेड चीज होती है। तो ये बता सर रहे हैं 4 साल वाले इसलिए चटकी ज्यादा होती है उन लोग सर की। बेसिकली व्हाट आई ऑब्जर्व दैट आईने कि सिस्टम ऐसा है एकेडमी में कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो सर इवन द सीडीएस पार्टी विच इज आउट देयर तो वो भी रिपोर्ट करते हैं ये आईएनएसी सीनियर्स को। मतलब जैसे आप सीडीएस के लिए एक साल के लिए गए एनओसी कोर्स जो नेवल ओरिएंटेशन होता है, तो उसमें जैसे हम्म। अपनी आईएनएसी पार्टी है तो इसमें जैसे अपने फिफ्थ टमर सेवन टमर जो है, तो जो उनका सेकंड हम्म। टमर है ही विल आल्सो रिपोर्ट टू द फिफ्थ टमर ऑनवर्ड्स, एंड फर्स्ट टमर इज लाइक फर्स्ट टमर ऑफ आईएनएससी दो यू हैव डन द बीटेक। तो सर आपको जैसे आपने बताया सर कि रीबिल्ड करते हैं, तो ग्रेजुएट में उनके पास एक साल है, हमारे पास 4 साल है। तो वो सिविलियन और वो घमंड तोड़ने के लिए तो पहले ही आपको इतना जूनियर फील करा देंगे कि आपसे जस्ट समझो कि किसी ने 12 अपियरिंग पे आया एकेडमी, एंड वो आपको रगड़ सकता है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यू आर ग्रेजुएट, यू हैव डन एन नंबर ऑफ थिंग्स इन लाइफ। किसी में कोई हाँ ऐसा हाँ भी रहता हाँ है हाँ, ये सर। समझ गया। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है सर एस्पिरेंट्स के लिए जो बताना चाहेंगे कि बेसिकली लोगों को ये ना लगे कि जाएंगे और नेवी के वाइट्स पहन के विल बी अलाउड टू मूव आउट एंड ऑल।
सर लेट्स कम अप टू द थिंग कि पर्टिकुलरली ये जो जूनियर टर्म्स हैं, पर्टिकुलरली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्मर, तो इसमें थिंग्स कैसे लाइक जो रिपोर्टिंग है एंड ऑल जो चीज़ें होती हैं, जैसे ऑफिशियल वर्सेस अनऑफिशियल रूटीन्स, तो इसके लिए खुद को मेंटली कैसे टफ बनाएँ? लाइक फिजिकली तो सर आप मान लो बहुत लोग होते हैं कि अकेडमी जाने से पहले एक्सरसाइज एंड फिटनेस लेवल पे काम करने लगते हैं। बट हाउ टू मेक वन मेंटली टफ टू कोप अप विद ऑल दीज़ थिंग्स? वहाँ कोई मेंटल ब्रेकडाउन एंड ऐसे लाइक ज़्यादा इमोशनल ना हो कैडेट उसको जस्ट गो थ्रू कर जाए सर। इस पे आप क्या बोलेंगे सर? भाई तो मेंटली देखो फिज़िकली तुम कितना भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो, सर, मेंटली होना फर्स्ट अटमोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। तो सर, मेंटली के लिए मैं बस ये बोलूँगा कि ये दिमाग में डाल लेना जब भी तुम कुछ ऐसा गंदी चीज़ से गुज़र रहे हो, कुछ भी हो सकती है वो, सर, तो सर, तब तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि यू आर नॉट द ओनली वन हू इज़ गोइंग थ्रू दिस, ठीक सर, है? थाउज़ेंड्स हैव डन इट, थाउज़ेंड्स विल डू इट, यू आर नो डिफरेंट करके एक लाइन है, वो तुम अपने दिमाग में डालना। और एक और चीज़ कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गंदा हो रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, गंदा इन द सेंस कोई भी तुम रगड़ा खा रहे हो अनऑफिशियली, सर, सर, ऑफिशियली, सर, या तुम्हें खुद लग रहा है कि ये तो मैंने तो गलती से मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया पर गलती हो गई, तो इससे सर, मैं सर, क्यों सर, कर तब ये सोचना है कि भाई ये एज़ ए ग्रुप हो रहा है तुम्हारे साथ। तो सर, तुम सर, भी फर्स्ट टाइमर हो, तुम्हारे साथ वाला भी फर्स्ट टाइमर है, सर, वो भी इस चीज़ से गुज़रेगा, सब इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। ये तो सर, एक लाइन है, मतलब बहुत बुक्स में लिखी है कि वी आर नॉट वी आर स्ट्रॉन्गर व्हेन वी आर टुगेदर सर, इन सर, द वन वीकेस्ट फॉर ऑल मोमेंट्स। एंड ऑल फॉर वन सर। ये सर, हाँ, ये तो सर, जब जब साथ में रहते हो ना, ऐसा एक रहता है भाई, जब साथ में छुट्टे हो, सर, साथ सर, में जब बचते हो, तो तब तब तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं। तुम्हें खुद में कॉन्शियस लाना पड़ेगा एक चीज़ अंदर जाके भी कि मैं अकेला नहीं सह रहा हूँ ये, मेरे साथ मेरे सर, भाई लोग भी सह रहे हैं। ठीक है? और जो वो बॉन्डिंग है ना, वो पूरे अगले 25 जितने भी तुम जियोगे ना, वो रहती है। मैं अभी बोर्ड आउट हो चुका हूँ, ठीक है? पर सर, अभी मेरे जो कोर्समेट्स हैं, जो ऑफिसर्स बन चुके हैं, वो सारे मेरे टिप्स फिंगर टिप्स पे हैं भाई। मैं मतलब अभी भी मैं उनको कॉल कर दूँ कभी 2 बजे, अभी भी कॉल उठा के ऐसे बात करेंगे कि कल ही हम मिले हैं। सर, तो वो बॉन्डिंग बन जाएगी, तो उस बॉन्डिंग को दिमाग में रखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सर, टाइम सर। निकल जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस रखोगे तो आसान हो जाएगा मेंटली भी। सर वो कहते हैं ना दिस डे विल आल्सो पास ऑफ एंड द बेस्ट डे वाज यस्टरडे, इस टाइप का माइंडसेट बना के एंड वो जो टीम स्पिरिट जैसे आपने बताया वो मेन चीज है जो आपको वहां पे सस्टेन करने में हेल्प करती है। एंड पर्टिकुलरली सर वो जो कहते हैं ना कि लाइफ इन द एकेडमी इज अ लाइफ विद रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रिविलेजेस, तो सर इसके हुँ, ऊपर आप एक बार बताएं सर कि कैसे आप एज अ फर्स्ट टू सिक्स टमर या फिर फर्स्ट टू एट टमर जाते हैं, तो कैसे आप रिस्ट्रिक्शन से होते होते प्रिविलेज पे जाते हैं एंड कैसी वो जो है ना सर कि लाइक गाउन पहन के जाना, टी-शर्ट पहनना भी एक प्रिविलेज है, गाउन खोल के भी टॉयलेट जाना एक प्रिविलेज हो जाती है। जैसे-जैसे आप क्रॉस हुँ, कंट्री या अपने स्कॉन्स के लिए मेडल्स लाते हैं या पुट इन मारते हैं बेसिकली। इवन बिस्किट खाना इज़ आल्सो अ प्रिविलेज। इवन इवनिंग टी हुँ। या कोल्ड कॉफी इज़ आल्सो अ प्रिविलेज जो आपको डेली मिलती है स्कॉन में। तो ये आप बताएँ सर? कुछ हाँ, कुछ रास्ते होते हैं, रास्ते को भी प्रिविलेज बना देते हैं कि ये सर, रास्ता तुम सर, नहीं ले सर, सकते, सर, कस्टमर्स सर। नहीं आएँगे। ये सर, सर, सर। हाँ, तो अरे वो उसका देखो बेसिकली मैंने सारे टर्म्स देखे तो बेसिकली उसका मोटिव ये है कि जो जूनियर मोस्ट आता है एकेडमी में, उसको ये ना लगे कि ये जो चीज़ है, हर चीज़ की उसको वैल्यू समझाने के लिए एग्री प्रिविलेजेस का सर। सिस्टम एकेडमी में लाया गया है। सर, सर। ठीक है? हर छोटी से छोटी चीज़ को भी प्रिविलेज इसलिए बनाया गया है कि ही शुड हैव दैट लाइक वैल्यू इन हिज़ माइंड अबाउट दैट थिंग कि कि ये भाई टैक्स पेयर का मनी है ये जो मैं इसको। कर रहा हूँ, ये सर। ये सर, ये हाँ, सर। ये तो सिंपल सी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, उसको मैं ग्रांटेड ना लूँ आगे सर, जाके भी। सर, तो ठीक है, तो बंदे इसलिए फर्स्ट टर्म में जब खाना नहीं मिलता है ना बंदे को, सर, या टाइम नहीं मिलता है या सोने को नहीं मिलता है, जब वो थोड़ा सीनियर बन रहा होता है ना, तो उसको ना एक बुरी आदत भी होगी, जब वो सिविल लाइफ में होगा वो बंदा, वो खाना वेस्ट करता होगा। पर जब वो फर्स्ट टर्म निकालने के बाद जब वो वापस घर जाएगा ना टर्म ब्रेक में, तो सर, वो ज़रा-सा भी खाना वेस्ट नहीं करेगा, चाहे उसका सर, पेट भर गया हो। सर, तो सर, ये सारे जो प्रिविलेजेस है ना, प्रिविलेजेस का मोटिव ही है कि बंदे को वैल्यू सिखाए हर चीज़ की। छोटी सी छोटी सर, चीज़ के लिए भी, छोटी सी छोटी एक्टिविटी के लिए भी एक वैल्यू रहे। जैसे हाँ, वही फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने ही बताया कि मेस में प्रिविलेजेस जो होते हैं कि सर, बिस्किट सर, नहीं खा सकते, वो सब सर, बिस्किट सर, या बटर लेना, सर, सर, पुडिंग जो प्रिविलेज ये होती सर। है। एंड ऑल्सो इवन द सॉल्ट यू इज़ अ कैन प्रिविलेज सर इन द जूनियर टर्म, सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट ये सर वो भी। हाँ, वही फिर न्यू और हाँ, और अकेडमी अकोमोडेशन एरियाज़ में यू कैन सर, सर, रोम अराउंड इन स्लीपर्स इन 5th टर्म इन माय सीटीडब्ल्यू 5th टर्म से पहले तुम नहीं कर सकते ऐसा। तो सर, वो स्लीपर्स में घूमना ही हम ऐसे जूनियर देते थे, अरे यार हमारा कब आएगा भाई, सर, सर, हमारा टाइम कब आएगा? तो अभी एज़ ए सिविलियन कोई थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखे ये चीज़ लगेगा कि ये तो कितनी छोटी चीज़ है, इसलिए इतना क्यों उड़ रहे हैं? सर, ठीक है, सर। मैं अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें बताता ना, तो वो बोलता था, "इसमें इतना क्यों एक्साइट हो रहा है भाई तू?" मतलब भाई वो हाँ, मैं तेरे को वो भी मैं क्यों बस एक बता रहा हूँ, कैडेट वो ही तुम्हें समझ समझ सकता नहीं आएगी, है। पर जो अंदर जाएँगे ना हाँ, सर, तो
अंदर जाके समझ आती है कि भाई हाँ, भाई ये भी एक प्रिविलेज सर, है, आई शुड वैल्यू दिस एंड वही अब ये एक लेगेसी है। अभी नीचे भी तुम्हारे जूनियर्स आएँगे, यू शुड आल्सो लाइक ग्रूम देम लाइक दैट कि सर, उनको भी सर। वैल्यू पता चले हर चीज़ की। इट्स लाइक द और ब्रीडिंग मेरे जो को आप अभी तो पास ऑन हाँ, करते हो हाँ। सर अपने जूनियर्स को कि ये ट्रेडिशन है इसकॉन का, ये चीज हमने भी झेला है, तुम्हें भी झेला। लाइक सर, आई स्टिल रिमेंबर, आई वुड नॉट लाइक टू टेक हिज नेम, सर वाज माय फोर्थ टर्म स्टिल इन एकेडमी। तो सर ने यही बोला कि जब व्हेन आई वाज लाइक कि थोड़ा सा नहीं होता सर, फर्स्ट टर्म में जब आपको ज्यादा रगड़ दिया जाता है तो यू टर्न आउट टू बी इमोशनल। तो सर आए रात में मेरी केबिन में थे, आई वाज देयर। तो सर टोल्ड मी कि व्हाट हैपेंड फर्स्टली, व्हाई आर यू सैड? तो आई वाज लाइक वही सर, जैसे सीनियर केबिन में यू आर इन सावधान पोजीशन एंड ऑल, ही आस्क्ड मी टू लाइक बी काम। एंड सर ने वही बोला कि जब व्हेन आई वाज इन फर्स्ट टाइम ना, तो आई यूज्ड टू क्राई एंड कॉपी पे बैठ के लिखते थे बी ब्रेव, यू आर अ फाइटर, बी ब्रेव। तो ऐसे दिन भी होते हैं एकेडमीज में कि बेसिकली वो सर काली रातें एकेडमी की जो कही जाती हैं, वो बेसिकली चीजें हैं सर कि एस्पिरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो कोई ऐसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वहां पे जाते जाते हमें आईएएस है आईपीएस एकदम समझ रहे हैं कि कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में घुसा देंगे, हमारे अंदर 100 लोग काम कर, नहीं, 100 लोग के जान आपके हाथ में है, नेशन के रिसोर्सेज आपके हाथ में है, तो इसके लिए आपको बेसिकली बिल्डअप किया जा रहा है। सर, लेट्स कम अप टू द अनदर क्वेश्चन विच इज कि आप जो अभी भी फिटनेस मेंटेन कर रहे हो सर, लाइक आपका जो चैनल है, particularly such channel is VV Hriday Kaushik करके, and sir is हुँ। basically the maintaining and sustaining those things which he learned at academy and even during the phase of his SSB as is mentioned। तो सर ये कहाँ से आती है, ये मतलब जो resilience जो है आपके एटीट्यूड में, तो इसको कैसे कैंडिडेट सस्टेन करें? लाइक सर एकेडमी में भी होता है कि सीनियर टर्म्स में जाने के बाद आप थोड़ा सा ये हो जाते हो, बट मैंने देखा सर लाइक माई एसएससी वाज देयर कि सर खुद रोलिंग मारना स्टार्ट कर देते थे अगर कुछ होता था उसको हम उसके पीछे। तो आप सर वैसे सीनियर, तो आप क्या बोलेंगे इसमें सर, लाइक डेमो टाइप सीनियर बेसिकली? हाँ, अरे सर, भाई देख ऐसा था कि जब मैं खुद फर्स्ट टर्म में था ना, सर, तो एक डब्ल्यूसीसी थे हमारे। सर, सर, तो अभी अभी तो ऑफिसर बन चुके हैं। डब्ल्यूसीसी मतलब विंग कैडेट कैप्टन, ठीक है? सर, सर, तो सर, उनकी फ़िटनेस ना अलग लेवल पे हुआ करती थी। वो सर, ऐसा था कि अ, आयरन मैन टाइप बॉडी थी उनकी। आयरन मैन इन द सेंस वो बोलते हैं ना आयरन मैन रन होता है जो स्विमिंग और रनिंग और सर, साइक्लिंग सर, होती है, सर, वैसे उस लेवल की बॉडी थी भाई। तो उनको देख के मेरे को लगा था कि भाई सीनियर बनना है ना तो ऐसे बनना है कि कोई लुक अप टू करे कि भाई बनना है तो इसके जैसा बनना है। सर, ठीक है? दे एक एक देखो मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ पर एक और सीनियर थे, जो चिल थे भाई, जो उनको बस अपनी ट्रेन निकालनी टाइप थी। कुछ एग्ज़ाम्पल बनने का शौक नहीं था किसी के लिए, बस पर निकालनी थी, तो एक वो सीनियर थे। तो उनको कोई एक्चुअली लुक अप टू नहीं करता था, ठीक है? और वो फालतू में मतलब बजाते भी थे। सर, तो सर, वो सीन देख के तो वो सीन देख के ऐसा लगता था यार ये खुद तो कुछ कर नहीं रहा है और हमें बजा रहा है, तो वैसी सर, एक सर, फ़ील आती थी। तो वो सीनियर नहीं बनना था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सर, सीनियर नहीं सर, बनना था। ऐसा बनना था कि हृदय सर को गुस्सा आया मतलब तूने कुछ गलती की है। सर, 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 हृदय सर को गुस्सा आया है तो तूने तूने सही में कुछ गलती की है। ये नहीं होना सर। चाहिए कि यार ये तो फालतू में ग्रजेस के लिए चोटता है, फिर फ मतलब बजाता है जो ये भी सर है। बेसिकली सर वही है कि एक सर जैसे अभी कुछ दिन पहले परम सर से भी मेरी बात हुई थी कि एक सीनियर जो होता है कि जो चोट पास ऑन नहीं करता है, बेसिकली जैसे हम एकेडमी में बोलते हैं, चोट खुद से रहेगा, अगर ऊपर से भी कुछ आता है एंड सीनियर जूनियर को तभी रगड़ेगा व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर इट, या जब ट्रेनिंग का पार्ट है, हाँ, तो बेसिकली वो एंड जूनियर्स लुक अप टू एज गॉड सर, वो गॉड फिगर हो जाते हैं। पर्टिकुलरली हमारे लिए तो एक एक्स एनडीए सीनियर है, करेंटली सर इज अबाउट टू बिकम ऑफिसर। तो वो एक सैनिक स्कूल भी है। तो मतलब वो तो सर ऐसे थे कि हमारे लिए बिल्कुल गॉड फादर टाइप से, कि सर के पास चले जाओ कोई नहीं रगड़ेगा, भले उनके केबिन में बैठ के बुक्स अरेंज करते रहो। यस सर। हाँ, तो मैं यही थॉट प्रोसेस रखता था कि सर, अगर मैं जूनियर हूँ, तो मैं कैसे सीनियर देखना चाहूँगा, सर, ठीक सर, है? तो वो दिमाग में रख के मैं वैसा सीनियर बनने की कोशिश कर रहा था, पूरे टाइम। सर, और तो अभी भी वही थॉट प्रोसेस मैं मेंटेन रखता हूँ क्योंकि बहुत लोग अभी भी लुक अप टू करते हैं, मेरी बहन सर, है, सर। मेरे बाकी कज़िन्स हैं, मेरे इवन बाकी आई लुक अप टू दोस्त यू हैं, मेरे सर। इवन आई हाँ, लुक अप वही टू यू, मेरे यस सर, को यस। वही बोल रहा हूँ ना मतलब लुक अप टू करते हैं तो इट फील्स लाइक आई हैव टू मेंटेन दैट भाई, है ना? सर, आई सर, हैव टू मेंटेन दैट यू नो एन इमेज कि भाई हाँ यार, ऐसे ही रहना चाहिए। तो वो मेरे को भी ऐसे इमेज मेंटेन करते-करते मेरे को भी एक इम्प्रूव्ड पर्सन बनाती है। एक एक सर, जर्नी टाइप है ये कि मेरे को भी सर, एक सर। विद अ इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी बनाती है। तो सर इट ये वुड सर बी सर यूज़फुल फॉर बेसिकली मी आल्सो एंड ये यू सर गाइस आल्सो। ये सर सर बेसिकली इसी चीज के लिए मैं जब अभी क्लासेस में पढ़ा भी रहा था तो उसकी क्लिप भी मैंने चैनल पे डाली है, मोरल कोड फॉर एसएसबी। बेसिकली यही है कि सर आप अफसर तो सभी बन रहे हैं, एवरीवन इज फेसिंग द बुलेट एंड एनिमी फॉर द कंट्री, बट हाउ मेनी ऑफ यू ऑफ देम आर बिकमिंग अफसर नोन फॉर देयर एथिक्स, वो जो जूनियर जिनको लुक अप टू करे, जैसे आपने बताया सर। सर पर्टिकुलरली तो हुँ, मेरे लिए तो सर जो है ना कि एक जैसे अकेडमी में सिखाते हैं व्हेन यू आर जूनियर तो कुर्सी पे बैठना भी प्रिविलेज है, सिट ऑन द एज कॉन्सेप्ट जैसे होता है अकेडमी में। तो हुँ, मेरे हुँ, लिए तो हुँ। सर वही है कि या किसी
भी जूनियर कैडेट के लिए, जब आपके जैसे सीनियर हो तो सही में लगता है कि सिट ऑन द एज फैक्टर होना चाहिए। जैसे अभी भी मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो दिमाग में क्लिक कर रहा है कि आई शुड सिट ऑन द एज, अगर वो ट्रेडिशन अभी भी फॉलो कर रहे हैं हम तो। तो बेसिकली हुँ, यही है हुँ। सर कि मतलब चीज़ें ऐसे टेकअप करनी चाहिए, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए। एंड द मेन थिंग व्हाट सर हैज सेड कि बी द पर्सन जो रोल मॉडल फॉर अदर्स हो। ये आप सिविल लाइफ में भी हो, तो एकेडमी में तो वो चीज़ होनी ही चाहिए फौज में कि आपको लोग लुक अप टू करें। बट आप सिविल में भी हो, तो बी द रोल मॉडल फॉर योर जूनियर्स। जैसा हम एसडी में भी लिखते हैं बेसिकली सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, आई वांट टू बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स। तो ये चीज को अपनी हुँ, लाइफ में हुँ। लाओ, कॉन्सेप्ट ये इंडक्ट करो। ये सर सर एक मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन थ्री थिंग्स बेसिकली टू द यंग एस्पिरेंट्स, particularly the three things should be of fitness, mental fitness, and the study routine and proper schedule which they can maintain, so that it could be precise for them at last sir. Yes sir, please sir. हाँ, ऑलरेडी ये 3 पॉइंट कवर किए हैं। एक तो मेंटल फिटनेस, एक तो फिजिकल फिटनेस, फिर एक रूटीन। रूटीन में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ कि मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस अलग नहीं है भाई, दोनों एक्चुअली में बहुत कनेक्टेड हैं। Sir, तुम बस sir. फिजिकली फिट रहोगे, तुम बस फिजिकली फिट कर रहे हो अपने आप को, और तुम बस मतलब मेंटली भी तुम अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और फिजिकली कर रहे हो, वो भी इट्स नॉट गुड। तो फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू योर मेंटल फिटनेस भाई। मतलब तुम खुद अपने आप को मिरर में देखोगे, तो तुम्हें खुद लगेगा भाई कि हाँ भाई, मैं एक खुद की एक इमेज, जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ेगी। तो Sir, इट विल अफेक्ट योर मेंटल फिटनेस आल्सो। sir. ठीक है? एंड भाई रूटीन में तो भाई देखो, ये दोनों चीज़ फिज़िकली एक्टिव रहना और अपने मेंटल कैपेबिलिटी, अपनी एप्टीट्यूड एबिलिटी जो भी है, जो भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिवनेस को काम आएँगी आगे फ्यूचर में, वो करने के लिए तुम्हें डेली कम मिनिमम 2 आवर्स और फिज़िकल, 2 आवर्स और मेंटल दोगे, तो इट वुड बी हेल्पफुल इन Sir, रूटीन। अब रूटीन तुम अपने हिसाब से बनाओ भाई। रूटीन अब सबके अपने-अपने कॉलेज टाइम, sir, स्कूल sir, टाइम, कोई जॉब जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, तुम कोई आकाश जा रहा है, कहीं भी जा, पर sir. यू हैव टू, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, थोड़ा कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके थोड़ा बनाना ही पड़ेगा यार। एक एक Sir, मतलब 2 घंटा इसको, या फिजिकल एक्टिव रहो। मैं ये कुछ नहीं कह रहा कि तुम बस जिम जाओ और जिम मारो। तुम कोई गेम खेलो भाई, पिक अप ए गेम, यू विल नो sir. हाउ टू इंटरैक्ट इन अ ग्रुप। वो इनडायरेक्टली तुम्हें जीटीओ जैसी चीज़ों में काम आएगा, ग्रुप डिस्कशन जैसी चीज़ों में काम आएगा। व्हेन यू हैव टू इंटरैक्ट इन डायनामिक सिचुएशंस, so it will help you indirectly in Sir. things like group interactions. तो यही है भाई, यू हैव टू मेंटेन अ रूटीन व्हिच इंक्लूड्स बोथ एंड सर फिजिकल लाइक कंट्रीब्यूशन, पर्टिकुलरली फिजिकल सर, फिटनेस। जैसे आपने ये बताया कि मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस आर वेरी मच को रिलेटेड, ये मैं एक बताना चाहूंगा कि मैं भी पहले 2 अटेम्प्ट तक उतना फिजिकल पे फोकस नहीं कर रहा था। बट जैसे जैसे मैंने हुँ, अपने थर्ड एंड फोर्थ में फिजिकल पे फोकस किया, जैसे मैंने मतलब सर पुशअप से स्टार्ट किया, तो जिस दिन मैंने 25 पुशअप मारे ना, तो एक मेंटल वो है कि हाँ आई कैन डू इट। फिर एसएसबी में भी जब हम थे, तो आई वाज लाइक कि दो मेरा वेट थोड़ा ये था, बट मैं उस समय भी जब बंदों के सामने 25-30 पुशअप मार रहा था, तो इट वाज लाइक कि हाँ ही हैज सम स्ट्रेंथ, एंड वो चीज जीटीओ में शो हुई। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ कोरिलेट हो गई। एंड सर बेसिकली एक सर हाँ। आप ये बताइए कि 3 सेट ऑफ एक्सरसाइज क्या हो सकती हैं जो डेली या कभी भी कोई एस्पिरेंट कर सकता है, ताकि वो चीज़ मेंटेन रहे अपनी बॉडी में थ्रू योर एक्सपीरियंस सर? रीसेट ऑफ एक्सरसाइज़ेज़, देखो मैं 2 ती मतलब 3 सेट ऑफ एक्सरसाइज़, एक बेसिक में बताऊँगा और एक एडवांस में बताऊँगा, ठीक है? सर, तो सर, बेसिक में जो मतलब बिगिनर है, भाई तो देखो 3 वो पुशअप्स करो। पहले तो पुशअप्स में भी ना 10-10 करो, 30 पुशअप्स करो, पर जो 10-10-10 पुशअप्स हैं, एक वाइड आर्म करो, एक जो क्लोज़ आर्म शोल्डर लेवल करो, और एक डायमंड करो, सर, 10, सर, 10, 10। ठीक है? ये पुशअप्स का हो गया। फिर कोर पे ध्यान देना है। कोर के क्या करना है, कोर के लिए भाई नॉर्मल क्रंचेस, ठीक है? क्रंचेस 20 मारने हैं भाई, क्रंचेस 20 मारने हैं। क्रंचेस हो गया 20। फिर पैर ऊपर रख के, लाइक टो टचेस कहते हैं जिसे। सर, सर, अकेडमी वाले टो टचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब हाँ, पैर ऊपर रख के यू हैव टू टच योर टोज़, सर, ठीक है? वो एक एक्सरसाइज हो गई। और कोर के लिए 2 काफ़ी है मेरे हिसाब से, लाइक फॉर अ बिगिनर। सर, फिर लास्ट आता है लेग्स का। सर, लेग्स में ना क्या है, स्क्वाट्स मारो भाई, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स तुम मारते जाओ भाई, स्क्वाट्स मारो। और और क्या कहते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज, स्किपिंग करो, स्किपिंग। सर, सर, ये 3 चीज़ें भाई, ये 3 एक्सरसाइज मैं बोल रहा हूँ, पुशअप्स और ये कोर के लिए जो मैंने बताई, और ये स्क्वाट्स। सर, ठीक है? अब मैं एडवांस बताऊँगा, अगर जो पहले ही थोड़ा फिज़िकली एक्टिव लोग हैं, सर, सर, उनको और अपना इम्प्रूव करना है। तो एडवांस में भाई 3 चीज़ें भाई, पुल-अप्स, डिप्स, ठीक है? सर, पुल-अप्स, डिप्स और वेटेड स्क्वाट्स। सर, अगर ये तीनों तुम रोज़ करोगे ना भाई, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल चिसिल्ड बनेगी। यस सर, पुल-अप्स, डिप्स और स्क्वाट्स, यस बस सर, यस भाई। सर।
मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा सर हूँ। लाइक ये तो मतलब सर जो एडवांस है तो ये तो एकेडमी में लाइक फर्स्ट टाइमर भी पुलअप्स अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, बट वो जो एंगल मेंटेन करके एंड एक प्रॉपर जो पुलअप कहते हैं, बट ये जो बेसिक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज आपने बताई ये सबको फॉलो करनी चाहिए, एंड एडवांस में पर्टिकुलरली जो लोग अभी से रूटीन फॉलो कर रहे हैं। एंड सर पर्टिकुलरली अगर मैं हुँ। भी बताऊं तो मैंने भी यही सब चीज़ों से स्टार्ट किया था, पुशअप एंड बेसिक चीज़ें, एंड ये फिर आगे मुझे हेल्प की ये सर। So sir, it was like a very nice experience and honor to host you on this platform, and particularly which is my channel. And sir, thank you sir for being here. And you are like even today you are a role model for me and well as for other aspirants who are there. Thank you sir. आई एम सो ग्रेटफुल भाई, ग्लैड भाई, थैंक यू सो मच। Sir, sir.